हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करते हैं। इवेल्यूएट द गिवन लिमिट cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है, चेक करना है कि क्या हमारा जो गिवन फंक्शन है वो 0/0 वैल्यू दे रहा है। यदि ये 0/0 वैल्यू दे रहा है देन हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1/1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना कैसे है, 1 माइनस cos 2x माइनस 1 का फॉर्म तो आपको मालूम नहीं है, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं cos 2x का जो कि इस 1 को रिमूव कर दे, ठीक है, एलिमिनेट कर दे। तो cos 2x में हम क्या जानते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे cos 2x है इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1, और नीचे वाले में आपको क्या लगाना होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। यहाँ पे देखेंगे 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर x और यहाँ पे साइन स्क्वायर x बाय 2 दोनों ही जगह आपको देखेंगे एक्स स्क्वायर की जरूरत है। ठीक है, नीचे आपको चाहिए एक्स स्क्वायर बाय 4 और ऊपर आपके लिए एक्स स्क्वायर। ओके, तो आप क्या करेंगे, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि न्यूमरेटर में चाहिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए, तो एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे नीचे में देखिए एक्स बाय 2, क्योंकि थीटा थीटा सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम साइन एक्स के फॉर्मूले से क्या जानते हैं कि साइन एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए। ठीक, तो ऐसा होने के लिए, ठीक है, इतना होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके थीटा को सेम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई और अपॉन में एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप देखेंगे इतनी वैल्यूज सेम हो चुकी है, तो इनको आप अलग अलग लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ओके, ये हमने लिख लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 and 1। यहाँ पे आप लिमिट भी इस तरीके से चेंज कर लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, लिमिट द गिवन लिमिट ax प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन बी साइन एक्स। ओके, तो इसको देखेंगे आप, यहाँ पे 1 अपॉन बी कॉमन लिया हुआ है और x हमने देखिए यहाँ पे कॉमन ले लिया है। ठीक है, दोनों ही जगह से हमने x को कॉमन लिया। ठीक, x को कॉमन लिया तो क्या हो गया, यहाँ पे a प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, नीचे वाला जो b था वो एक्चुअली में कांस्टेंट वैल्यू थी, तो हमने नीचे वाली वैल्यू को अलग से बाहर लिख दी है बस। अब x अपॉन साइन एक्स हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आता है जिसकी वैल्यू होती है 1, और ये इसको हमने अलग से दोनों की लिमिट को सेपरेट कर लिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकेंड वाले की हो जाएगी वैल्यू 1। ठीक है, और इसके लिए आप लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, a प्लस 1 बाय बी। दैट्स योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज गिवन लिमिट x टेंस टू 0 x sec x। ओके, तो sec को आप क्या लिख सकते हैं, x अपॉन cos x लिख सकते हैं। ओके, और देन लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। इवैल्यूएट द गिवन लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx। ओके, यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी हुई है कि a प्लस b डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो इसको हम यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने इसको चेक किया, ठीक है, डायरेक्ट लिमिट रख के, तो ये क्या फंक्शन दे रहा है, 0/0, इसलिए हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx। ठीक है, तो इस वाले साइन ax में हमने ax से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही साइन bx वाले में हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया किससे, bx से। ओके, ठीक, तो इतना करने के बाद अब हम अलग अलग सेपरेट यदि लिमिट लगाएंगे, देखिए हमने लिमिट इसमें भी लगा लिया। ठीक है, इसी तरह लिमिट ax और bx में भी लगा लेंगे, इसी तरह लिमिट को हम सब में सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके लिए हमें लिमिट कितनी होनी चाहिए, ax टेंस टू 0 और नीचे वाले के लिए bx टेंस टू 0।
क्योंकि इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इस फॉर्मूले से इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बाकी जो रिमेनिंग बचा हुआ उसमें आप क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ax प्लस बी और ax प्लस बी। ठीक है, दोनों की लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। x को कॉमन लेके दोनों ही जगह से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो बचेगा क्या a प्लस बी और नीचे भी बचेगा a प्लस बी, दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो विच इज 1। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 cos x माइनस cot x। ठीक है, तो cosic x जो आपका लिखा हुआ है, cosic को आप साइन में, cot को भी cos अपॉन साइन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास से जो क्वेश्चन बन के आता हुआ था 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, आप चाहें तो इसको 1 माइनस कॉस एक्स के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ओके, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या किया हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स के अपॉन में मतलब एक्स से हमने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे नीचे साइन एक्स है और उसे हमें एक्स अपॉन में करके लिमिट लगा के और रिमूव करना है। ठीक है, उसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हमने एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। तो जिस एक्स से हमने डिवाइड किया वो तो साइन एक्स के नीचे और जिससे मल्टीप्लाई के ऊपर जाके 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स हो गया। ठीक है, तो नीचे वाले की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी 1, और ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, देखेंगे आप इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि नीचे एक्स है और जैसे ही आप एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, 1 अपॉन 0 दैट मीन्स 0। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। tan 2x अपॉन एक्स माइनस पाई बाय 2। अब tan 2x में भी आप फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इस तरीके से चेंज करके किया है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे भी चेंज वाला बता दे रही हूँ जो कि सामने दिखा हुआ है। tan 2x एक्स माइनस पाई, यदि एक्स इज इक्वल टू हम पाई बाय 2 लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू यदि पाई बाय 2 पुट करते हैं देन हमारी वैल्यू 0/0 पे आ जाती है। इसलिए x माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू हमने y ले लिया, नीचे वाली वैल्यू को हमने y ले लिया। जैसे ही इस वैल्यू को हमने y लिया तो यहाँ से हमने y की लिमिट निकाल ली, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमने पाई बाय 2 रखी चूंकि हमें दी हुई थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। ओके, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएगी y प्लस पाई बाय 2, जो कि हमने देखी दोनों ही जगह पुट कर दी है। ठीक है, ओके, इसके बाद अब आपका जो फॉर्मेट है tan पाई प्लस 2 पाई क्या होता है, tan 2 पाई प्लस थीटा tan पाई ही होता है, tan थीटा ही होता है सॉरी। तो tan थीटा के लिए देखिए tan 2 पाई हो गया। ठीक, अब tan 2 पाई होने के लिए 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इसमें साइन कॉस में भी चेंज कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं, जो आपको इजी लगेगा आप उस मेथड से कर लेंगे। ठीक है, आप चाहते तो tan 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाता और 2 आगे और लिमिट x टेंड्स टू y टेंड्स टू 2y टेंड्स टू 0 हो जाती, तो इसकी वैल्यू होती है 1 और इंटू हो गया 2। तो इसको आप डायरेक्ट 10 के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके इसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। फाइंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट fx where fx 2x plus 3x less than equal 0 and 3x plus 1x greater than 0। मतलब x की वैल्यू जब हम इक्वल 0 लेंगे तब 2x plus 3 लेंगे तब x की वैल्यू वहाँ क्या मिलेगी, हम 0 रख सकते हैं, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब हम फंक्शन की वैल्यू क्या रखेंगे 3x plus 1 रखेंगे। ओके, चलिए तो गिवन फंक्शन इज दिस 2x लेस देन इक्वल 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल 0। तो लिमिट ऑफ x देखिए नेगेटिव रख रहे हैं, मतलब हम x की वैल्यू जो है 0 से छोटी, ठीक है, x की वैल्यू हमने 0 से लेस देन ली हुई है, तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। इसको हमने सॉल्व किया, कितना आ गया 3। लिमिट अप्लाई करने के बाद अब हमने यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 रखा, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन ये वाला ले लेंगे क्योंकि x ग्रेटर देन में हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है 3x प्लस 1 दिया हुआ है। यहाँ पे लिमिट अप्लाई कीजिए, इतनी आ जाएगी। क्या ये दोनों ही वैल्यू इक्वल हैं? यस, x इक्वल 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव और x
टेंस टू 0, तीनों ही वैल्यू यदि हम देखें तो आपस में क्या है, ये इक्वल है, ठीक है, आपस में इक्वल है। ओके, तब यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे x इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से आप एक फंक्शन में किसी भी एक में यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से f1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस की वैल्यू, मतलब एक बार लिमिट आपको क्या लेनी है, x इक्वल 1 2 3 भी लेनी है, ठीक है, 2 बार लिमिट अप्लाई करें। तो जब आप 1 2 3 लेंगे, यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे, x टेंस टू 1 2 3, तब आपके लिए फंक्शन क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा 6 6 6। मतलब हमने इस फंक्शन को x टेंस टू 0 के लिए भी और x टेंस टू 1 के लिए भी, ठीक है, मतलब हमने x की जो भी वैल्यूज थी वो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 की दो डिफरेंट वैल्यू पे चेक किया, तो हमारे फंक्शन आपस में क्या आ रहा है, इक्वल है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24 में भी आप देख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो इसे भी इसी तरह से करना है आपको। 1 नेगेटिव जब होगा तब आपका फंक्शन क्या होगा, लेस देन वाला, 1 पॉजिटिव में ग्रेटर देन वाला, और देन आप लिमिट अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या दोनों इक्वल है। यदि ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती तब आप लिख देंगे डज नॉट इक्वल्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 fx वेयर fx इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x, x डज नॉट इक्वल 0। जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी तब आपको ये फंक्शन लेना है, और जब इक्वल 0 होगी तब आपको फंक्शन 0 लेना है, ठीक है। चलिए, तो चूंकि हम जानते हैं कि हमारा जो मॉड होता है दो वैल्यू कंसिस्ट करता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू के लिए सबसे पहले सॉल्व किया है मॉड की, ठीक है, तो कितना हो जाएगी, लिमिट की वैल्यू -1, ठीक है, और एक बार हमने पॉजिटिव वैल्यू के लिए सॉल्व किया है तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा इसका 1, ठीक है। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हमने जो लिमिट लेके देखी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, तो सो हैंस लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। जब ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, डू योरसेल्फ, वीडियो को पॉज करके आप इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। द गिवन फंक्शन fx mod x -5, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, yes, find limit of x tends to 5 fx where fx is equal to mod x -5। ओके, चले तो यहाँ पे आपको फंक्शन चेक करना है, तो चेक करने के लिए एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव दोनों ही वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे। तो जब हमने लिमिट ऑफ x टेंस टू 5 माइनस के लिए चेक किया तो यहाँ पे देखेंगे आप वैल्यू क्या आ गई, x -5, x की वैल्यू आप 5 रख देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 0। ओके, और एक बार आपने पॉजिटिव वैल्यू के लिए चेक किया दोनों ही वैल्यूज़ को तो क्या आ गई, तब भी वैल्यू आपको 0 मिल गई। तो हम क्या कह सकते हैं, fx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 5 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 5 पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। दोनों ही वैल्यू आपस में इक्वल हैं, हैंस द लिमिट ऑफ fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डू योरसेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। लेट a1 a2 a and b फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड डिफाइन अ फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस a1 a x माइनस a2 डैश x माइनस an। What is limit x tends to a1 fx for sum a does not equal a1 a2 an? Compute limit of x tends to a fx. Okay. So limit fx is equal to x minus a1 x minus a2 x minus an. The given function is fx is equal to this, ठीक है, ये फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है a1 के लिए, ठीक है। तो लिमिट की वैल्यू यहाँ पे आप रख लेंगे, कितनी दी हुई है हमें, a1। ऐसे ही नेक्स्ट हम x टेंस टू a के लिए इस फंक्शन को चेक करेंगे और लिमिट की वैल्यू हम x इक्वल टू a पुट कर देंगे पूरे ही सीरीज में। तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, a माइनस a1 a माइनस a2, ठीक है। ओके, तो हमें यही निकालना था, दोनों की वैल्यू ही निकालनी थी तो हमने निकाल लिया। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 30 मॉड x प्लस 1। तो मॉड वाले क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ कि जब आप लेस देन 1 लेंगे, ठीक है,
तब आपको वैल्यू ये लेनी है, जब इक्वल लेंगे तो ये, और ग्रेटर देन के लिए ये वैल्यूज़ आपको लेनी है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई, और आपको प्रूव फाइंड आउट करना है एफ एक्स। ओके, तो लिमिट इसकी वैल्यूज हमें दी हुई हैं, हम एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये वैल्यू हमने लिख ली है। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। ओके, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का लिमिट अप्लाई किया, ठीक है। तो जब हमने लिमिट अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। तो इसके बाद यहाँ पे आप लिमिट सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिमिट को सेपरेट कर लेंगे एफ एक्स के साथ भी और 2 के साथ भी। जब आप 2 के साथ करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 2, उसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 2 ही होगी, है ना, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। इसको इस साइड लेके जाएंगे तो कितनी आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, जो आज की वीडियोज़ का लास्ट क्वेश्चन है। तो एफ एक्स एम एक्स स्क्वायर प्लस एन x less than 0, nx plus m 0 less than x less than equal 1, okay, for what integers m and n does, and nx cube plus m x greater than 1। मतलब x की वैल्यू जब लेस देन 0 होगी तब आपको फंक्शन ऊपर वाला लेना है, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 0 1 के बीच में होगी तब आपको ये लेना है, और जब आपके फंक्शन की वैल्यू x ग्रेटर देन 1 होगी तब आपको थर्ड वाला फंक्शन लेना है, और बताना है कि क्या ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं फंक्शन या नहीं। चलिए वन बाय वन हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमने लिया है 0 नेगेटिव, मतलब जो हमारा फंक्शन जैसा कि इसमें लिखा है लेस देन के लिए आप क्या लेंगे, जितना इसमें लिखा हुआ उसका नेगेटिव निकालेंगे। तो 0 नेगेटिव के लिए हमने निकाला, फिर वैल्यू पुटअप की तो क्या आ गया, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। ओके ओके, सिर्फ यहाँ पर आपको 0 नेगेटिव पॉजिटिव के लिए इतना दिया है कि जब आप नेगेटिव लेंगे तो फंक्शन आपको क्या लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 0 नेगेटिव नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, ठीक। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए ऐसे 0 पॉजिटिव, मतलब जब आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 1 मिलेगी, ठीक है। अभी हम कौन सी वैल्यू लेंगे, जब 0 से वैल्यू x की बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी तब हमें फंक्शन लेना है nx प्लस एम। ये nx प्लस एम के लिए हमने निकाला, फिर एक लास्ट निकालेंगे हम x ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 दोनों के लिए ही निकाला है हमने, ठीक है। तो लेस देन 1 के लिए चूंकि हमें मालूम है कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी तब हमें nx प्लस एम फंक्शन को लेना है और लिमिट अप्लाई करनी है, और जब हमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेनी है तब आप क्या रखेंगे, nx की प्लस एम, ठीक है। सारी वैल्यूज आपने निकाल ली तो क्या कंक्लूजन निकला कि सबकी वैल्यू हमारे पास m प्लस n, मतलब बोथ these values are same, so thus limit of x tends to 1 f(x) exists for any integer value of m and n। Okay students,